Hello everyone, myself Raj Kumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the spermatic cord. स्पर्मेटिक कोड के बारे में बात करें तो पहले अपन स्पर्मेटिक कोड की लेयर्स के बारे में यानी इसकी कवरिंग के बारे में कि कौन इसकी कवरिंग बनाती है और कौन सी इसकी कवरिंग होती है, फिर इसके कंटेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, ये है अपनी इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, इस इंग्वाइनल कैनाल से जो अपने मेल के अंदर, तो इंग्वाइनल कैनाल से क्या पास होता है, अपना स्पर्मेटिक कोड पास होता है, और फीमेल के अंदर क्या पास होता है, अपने राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और अपना एलियो इंग्वाइनल नर्व जो अपने मेल एंड फीमेल दोनों से पास होता है। तो ये अपने इंग्वाइनल कैनाल से क्या पास होता है, अपना स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, तो ये है अपना स्पर्मेटिक कोड। ये अपना स्पर्मेटिक कोड कहाँ चल जाता है, स्क्रोटम के अंदर। तो ये अपना स्पर्मेटिक कोड गया यहाँ पे, है ना, नीचे की तरफ चल जाता है। जो अपने ये इंग्वाइनल कैनाल होता है, ये इंग्वाइनल कैनाल कैसा बनता है, ये इंग्वाइनल कैनाल होता क्या है, तो देखो होता क्या है कि जब अपना बेबी इंट्रायूटेरल लाइफ में होता है तो इसका टेस्टिस का होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो उसका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम में आ जाता है। अब टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो अपनी एब्डोमिनल वॉल की मसल्स है उन मसल्स को पीएस करना पड़ेगा। तो मसल्स को जैसे जैसे पीएस करता हुआ जाता है तो वो एक कैनाल या अपना टनल जैसा बना लेता है, जैसे बोलते हैं अपन इंग्वाइनल कैनाल। अब एक एंड तो होगा जहाँ से वो एंटर करेगा, ठीक है, तो वो अपना एब्डोमिनल कैविटी के अंदर की तरफ होगा, तो वो उसे एंड को बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग या अपनी डीप रिंग, जो अपनी फेशियल ट्रांसवर्सल मसल के अंदर होता है। ठीक है, और एक होता है जैसे वो बाहर निकलता है जिसे बोलते हैं सुपरफिशियल रिंग, अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, जैसे जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेस मसल्स के अंदर होता है। ठीक है, और बीच में अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल होती है। ये क्या बनाती है, अपनी इंग्वाइनल कैनाल के रूफ बनाती है। इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर की तरफ जाके इसके फाइबर्स और अपना कॉन्जेक्ट टेंडर का फॉर्मेशन कर देता है। ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल के रूफ बना देता है। ठीक है, तो ये अपनी मसल्स होती है। इसके आगे की तरफ अपनी सुपरफिशियल फेशिका स्किन वगैरह होती है। इसके पीछे की तरफ क्या होती है, अपनी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू और पेरिटोनियम होती है। ठीक है, ये अपने एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू और ये अपना हो गया पेरिटोनियम। ठीक है, अब इससे क्या अपना टेस्टिस पास हो रहा है ना, तो ये अपने जो पेरिटोनियम की लेयर होते हैं ना, ये पेरिटोनियम की लेयर होती है, ये क्या करती है, अपनी टेस्टिस की आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है, पेरिटोनियम की लेयर्स। ठीक है, तो ये अपना टेस्टिस है। ठीक है, और ये टेस्टिस की ये आउटर कवरिंग है, जैसे क्या बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। टेस्टिस की आउटर कवरिंग क्या होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये क्या है, अपना टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस। अब देखो, ये अपना स्पर्मेटिक कोड पास हो रहा है, तो स्पर्मेटिक कोड सबसे अंदर की तरफ क्या होना है, फेशियल ट्रांसवर्सल, फिर ये दोनों लेयर्स है, फिर ये है अपनी, तो स्पर्मेटिक कोड हो रहा है। तो स्पर्मेटिक कोड के सबसे अंदर की लेयर कौन बनाएगी, ये फेशियल ट्रांसवर्सल बनाएगी, फिर ये बनाएंगी, सबसे बाहर की बनाएगी अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेस। देखो इसे समझाते हैं। सपोज ये है अपनी सबसे अंदर वाली अपनी फेशियल ट्रांसवर्सल, फिर उसके बाद है ये अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और कॉन्जुगेट टेंडन का फॉर्मेशन करती है ना, तो दोनों एक ही लेयर बनाएगी अपनी स्पर्मेटिक कोड की। ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ क्या है, अपना एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस। ठीक है, अब ये आ रहा है अपना क्या, स्पर्मेटिक कोड। अब स्पर्मेटिक कोड आया, स्पर्मेटिक कोड आया तो तीनों लेयर इसके चारों तरफ यूं हो जाएंगी। ठीक है, तो जो सबसे अंदर वाली कौन सी थी, अपनी फेशियल ट्रांसवर्सल, वही अपनी स्पर्मेटिक कोड की सबसे अंदर वाली लेयर बनाएगी। फिर उसके बाद जो अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल है, ये अपनी बाहर वाली बनाएंगी। फिर उसके बाद जो अपना एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस मसल है, ये अपनी स्पर्मेटिक कोड की सबसे बाहर वाली लेयर बनाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी लेयर्स की कवरिंग हो जाती है। सबसे अंदर वाली को कौन बनाता है, अपना फेशियल ट्रांसवर्सलिस, फिर दूसरी वाले को ये दोनों बनाते हैं, फिर तीसरी वाले को ये बनाते हैं। उनके नाम चेंज हो जाते हैं, बस बाकी लेयर को बनाती यही है। तो देखो उसे अभी हम डायग्राम समझाते हैं। तो सबसे अंदर वाली को कौन बनाएगी, जो अपनी फेशियल ट्रांसवर्सलिस है, ये इसकी सबसे अंदर वाली लेयर बनाएगी। तो ये इसकी सबसे अंदर वाली लेयर बना रही है इस टाइप में। ठीक है, तो ये टेस्टिस के चारों तरफ हो जाता है, ये इस टाइप में। ठीक है, ये अभी इसे किसने बनाया, इसे बनाया अपनी अपनी फेशियल ट्रांसवर्सल। इसका नाम क्या होता है, अपना इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, जो अपनी स्पर्मेटिक कोड की सबसे अंदर की लेयर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर को कौन बनाता है, दूसरी लेयर को बनाता है जो अपनी ये इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल है ना, ये दोनों मिलके एक लेयर बनाती है इस टाइप में। ठीक है, ये अपनी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका के बाद में है ना, ये इस टाइप में। इसे क्या बोलता है, इसे बोलते हैं क्रीमेस्टिक फेशिका। ठीक है, ठीक है, ये वाली क्या है अपनी क्रीमेस्टिक फेशिका, क्रीमेस्टिक
फेशिका, ठीक है। उसके बाद कौन सी वाली है, उसके बाद जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस मसल है ना, ये इसकी सबसे बाहर की लेयर बनाएगी, इसकी सबसे बाहर की लेयर बना रही है। इसका नाम होता है अपना एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। जिसे किसने बनाया, अपना एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस ने। ये क्या है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। तो ये होती है अपनी स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेयर। सबसे अंदर की तरफ अपनी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, उसके बाद होती है अपनी क्रीमेस्टिक फेशिका, उसके बाद होती है अपनी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। तो इन लेयर्स को अपन लिखते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, अपनी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है अपनी क्रीमेस्टिक फेशिका, फिर उसके बाद क्या होती है अपनी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अपना टेस्टिस है। तो टेस्टिस की लेयर्स होंगी, है ना। तो टेस्टिस के साथ बाहर की लेयर क्या होती है, अपनी ट्यूनिका वैजाइनलिस, जिसे कौन बनाता है, अपनी जो ये अपने पेरिटोनियम की लेयर्स है ना, ये पेरिटोनियम की लेयर बनाती है अपनी ट्यूनिका वैजाइनलिस को। ये पूरी कंप्लीट नहीं होती, जैसे ये अपनी ये लेयर्स अपनी कंप्लीट है ना, ये रिमेन्स होती है, मतलब टूटी हुई सी होती है। तो इसे बोलते हैं रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वैजाइनलिस। जब अपन स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट देखेंगे तब अपन देखेंगे रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वैजाइनलिस के बारे में। तो ये ट्यूनिका वैजाइनलिस है। फिर उसके बाद क्या होती है, अपनी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ना, एल्बुजिनिया। फिर क्या होती है अपनी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सबसे अंदर की लेयर अपनी किसकी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो सबसे बाहर की ये तो है अपनी किसकी, स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेयर्स। तो लेयर ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। और ये क्या है अपने टेस्टिस की लेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। और एक अपने स्क्रोटम की लेयर होती है। स्क्रोटम की लेयर में क्या होता है कि सबसे बाहर की तरफ अपनी स्किन होती है ना। ये अपने एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस मसल्स के बाद क्या होती है, अपनी यहाँ पे होती है अपनी सुपरफिशियल फेशिका, फिर क्या होती है अपनी स्किन होती है। ये इंग्वाना कैनाल का ये एंटीरियर बाउंड्री बनाती है, ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है, ठीक है। पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ ये सुपीरियर होगा, नीचे की तरफ इन्फीरियर होगा, ये मीडियल एंड लेटरल होगा, ठीक है। तो इस सबसे बाहर की तरफ स्किन होती है। फिर क्या होती है डार्टोस मसल, तो ये पांचवा है ना, ये पांचवा है अपनी किसकी, स्क्रोटम की लेयर, तो लेयर ऑफ स्क्रोटम, ठीक है। तो अपने स्पर्मेटिक कॉर्ड की 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, जिसे कौन बनाता है अपना एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद होती है अपनी क्रीमेस्टिक फेशिका, जिसे कौन बनाता है अपना इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ठीक है। फिर उसके बाद होती है अपनी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, जिसे कौन बनाती है अपनी फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। तो ये अपने स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेयर्स हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट के बारे में। तो देखो इसके कंटेंट देखते हैं। तो अपने कंटेंट किसके, स्पर्मेटिक कॉर्ड के। तो इसमें कंटेंट में देखो, इसके अंदर 3 तो आर्टरी मिलती है। आर्टरी कौन कौन सी होती है, एक होती है अपनी आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, अभी अपन एक डायग्राम बना के डायग्राम में भी इन सबको देखेंगे, ठीक है। आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, एक होती है अपनी क्रीमेस्टिक आर्टरी, 3 आर्टरी होती है इसके अंदर, और एक होती है अपनी टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। टेस्टिकुलर आर्टरी, और एक वेन होती है इसके अंदर, पैम्पिंग फ्रॉम वीनस प्लेक्सिस, ठीक है, वीनस प्लेक्सिस। और 2 नर्व होती है इसके अंदर, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइट ऑफ ह्यूमरल नर्व, जेनाइट ऑफ ह्यूमरल नर्व। और एक होती है इसमें सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड आर्टरी,
sympathetic plexus around artery, ठीक है, around artery। ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड आर्टरी यानी अपनी आर्टरी टू डक्टर डिफरेंस के चारों तरफ होता है, ठीक है। जो अपने पैम्पलिंग फ्रॉम वीनस प्लेक्सस होता है ना, ये अपने टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों तरफ होता है। और एक होता है इसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। और क्या होता है इसमें, और होते हैं इसमें डक्टस डिफरेंस। ऊपर वाला अपना आर्टरी टू डक्टर डिफरेंस था, ये सिर्फ डक्टर डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस। और क्या होता है अपना रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, जो क्या था अपना पेरिटोनियम की लेयर थी ना, उसका था रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, प्रोसेस वेजाइनलिस, ठीक है। तो ये अपने कंटेंट होते हैं। अब इन्हें अपन एक डायग्राम में देखते हैं। देखो स्पर्मेटिक कोड की सबसे अंदर की लेयर्स क्या थी, अंदर की लेयर थी अपनी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, जिसे कौन बना रहा था अपना फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। तो ये वाली क्या आपने, ये वाली अभी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या थी, इसके बाद थी अपनी क्रेमेस्टिक फेशिका। ये है अपनी क्रेमेस्टिक फेशिका, जिसे कौन बनाता है, जिसे बनाता है अपना इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। ये अपना क्रेमेस्टिक फेशिका, क्रेमेस्टिक फेशिका, ठीक है। और सबसे बाहर की तरफ क्या थी, सबसे बाहर की तरफ थी अपनी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, जिसे कौन बनाती है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेलिसिस मसल। ये है अपनी ये, ठीक है। ये क्या अपना, ये है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका, स्पर्मेटिक फेशिका, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टेस्टिस होगा, है ना। अब अपन इसके सारे कंटेंट को एक एक करके देखते हैं। देखो इसमें तीन तो आर्टरी है, आर्टरी कौन कौन सी अपनी, आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, क्रेमेस्टिक आर्टरी और टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस होगी यहाँ पे, ये है अपनी आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, ठीक है। एक होगी अपनी क्रेमेस्टिक आर्टरी, जो अपनी क्रेमेस्टिक फेशिका है ना, यहाँ पे होगी अपनी क्रेमेस्टिक आर्टरी। और एक होगी अपनी टेस्टिकुलर आर्टरी, अंदर की तरफ क्या होगा अपना टेस्टिस होगा, तो यहाँ पे होगी अपनी टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। और क्या है, और है अपनी एक है अपनी पैम्पिंग फ्रॉम वीनस प्लेक्सस। तो पैम्पिंग फ्रॉम वीनस प्लेक्सस कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये अपनी टेस्टिकुलर आर्टरी है ना, टेस्टिकुलर आर्टरी चारों तरफ होता है, टेस्टिकुलर आर्टरी चारों तरफ। और एक होते हैं जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फीमोरल नर्व, ये है ना जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फीमोरल नर्व। तो ये हो गया अपनी जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फीमोरल नर्व, जो क्या करवाती है, क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्स होता है ना टेस्टिस के अंदर, तो वो अपनी जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फीमोरल नर्व भी करवाती है। एक होता है अपना सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड आर्टरी, ये अपनी जो टेस्टिकुलर आर्टरी है ना, इसके चारों तरफ होता है, ये अपना सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड आर्टरी हो गया, ठीक है। और एक होता है लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ वेसल्स ये अपने लिम्फ वेसल्स हो गए, लिम्फ वेसल्स हो गए। और एक होता है अपना डक्टस डिफरेंस, तो ये हो गया अपना डक्टस डिफरेंस, है ना। और ये क्या होता है अपना रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, तो रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस अपने टेस्टिस के बीच में होगा, यहाँ पे ये हो गया अपना रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। तो पहला था क्या था अपना आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, तो ये वाले क्या अपने आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, ठीक है, ये नंबर 1 है। फिर क्या अपने क्रेमेस्टिक फेशिका, तो ये दूसरा नंबर वाला है अपना क्रेमेस्टिक फेशिका। फिर क्या थी अपनी टेस्टिकुलर आर्टरी, तो ये क्या अपनी टेस्टिकुलर आर्टरी। फिर था अपना पैम्पिंग फ्रॉम वीनस प्लेक्सस, जो अपने टेस्टिकुलर आर्टरी की चारों तरफ होता है, ठीक है। फिर क्या अपनी जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फीमोरल नर्व, ये अपनी जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटल फीमोरल नर्व। फिर क्या था अपना सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड आर्टरी, तो ये अपनी आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस है ना, इसके चारों तरफ होता है अपना सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड आर्टरी। फिर क्या था अपना लिम्फ वेसल्स, ये है अपना लिम्फ वेसल्स, ठीक है। फिर क्या थी अपनी डक्टस डिफरेंस, ये अपना डक्टस डिफरेंस। और फाइनल था अपना रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस, तो ये है अपना रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। ये अपने स्पर्मेटिक कोड की कंटेंट हुआ है। तो पहले अपने स्पर्मेटिक कोड की लेयर्स देखी थी। तो स्पर्मेटिक कोड की 3 लेयर होती है अपनी, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिका, क्रेमेस्टिक फेशिका, फिर होती है अपनी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिका। इसे कौन बनाता है, इसे बनाता है अपना फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इसे बनाता है अपना इंटरनल ओब्लिक मसल और अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल, इसे कौन बनाता है अपना एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेलिसिस, ठीक है। फिर ये इसके कंटेंट हो गए, तो ये इसका डायग्राम हो गया। And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video.